घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके गणराजा, मेरे घर में पधारो। आप भी आना, रिद्धि सिद्धि को ले आना। आप भी आना, रिद्धि सिद्धि को ले आना। शुभ लाभ को संगे मिलाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय, शुभ लाभ की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि अक्सर जो मेरी दादी माँ प्रायः है कथा सुनाया करती थी, वही कथा मैं आप लोग को सुना रही हूँ। दोस्तों, एक कथा व्रत जो गणेश चतुर्थी करते हैं या ना भी करते हैं, तो एक केवल कथा सुन लेने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो मन में जिस कामना से यह कथा को सुना जाता है, वो मेरे गणेश भगवान पूर्ण करते हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तभी ये कथा का आप लोग को पता चलेगा कि कथा कितना ही ज़्यादा प्रभावशाली है और कथा को सुनना कितना ज़रूरी है। तो एक बूढ़ी माँ थी, तो गणेश भगवान को पूजा करती थी और कहती थी उनको कुछ कोई नहीं था, उनको बाल बच्चा भी नहीं था, ना बेटा था ना बेटी था। तो गणेश भगवान को पूजा करती थी और पूजा करने के बाद जब आता था गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी, तो उस दिन वो पूजा रखती थी, व्रत रखती थी, उपवास रखती थी और गणेश भगवान से कहती थी कि हे गणेश भगवान, सबको वंश दिए हैं, हमको भी वंश दीजिए। इस तरह से कहती थी। प्रायः हर साल गणेश चतुर्थी आता था माघ मास में और हर साल पूजा करती थी और इसी तरह से गणेश भगवान से कहती थी। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके व्रत से, उनके पूजा से उनको लड़का दिए। गणेश भगवान, वो लड़का गणेश भगवान का दिया हुआ बच्चा था, सो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते खूब पढ़ने में भी तेज था, बुद्धि में भी आगर, विद्या में भी आगर, सब कुछ में आगर। बच्चा बहुत जल्दी से बड़ा हो गया, पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गया। तो उसका शादी का समय आया और यही मांगती थी कि हे गणेश भगवान जी, आप हमको लड़का देंगे तो हम आपको गणेश जी का जो चांदी का बनवा करके और चौकी पर सिंहासन पर बैठाऊंगी। इसी तरह का मनीता मान के रखी थी। और बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहती थी कि अब इसका शादी होगा तो मैं करूंगी, पहले जनेऊ होगा तो करूंगी। बच्चा का जनेऊ भी हो गया। अब बच्चा का जब शादी होने का आया, फिर भी शादी भी कर ली बूढ़ी माँ, लेकिन वो गणेश जी का जो चौकी था सो नहीं बैठाई, चांदी का गणेश जी को नहीं बैठाई। गणेश भगवान सब कुछ भर दिया। अब यहाँ तक भर दिए कि बच्चा बहुत बड़ा अफसर हो गया, अब बहुत पैसा कमाने लगा गणेश भगवान की कृपा से। फिर भी वो गणेश का जो चौकी था सो नहीं बैठाई और न चांदी का गणेश जी को वहाँ पर विराजमान की। अब जो शादी था सो लड़का तो बहुत बड़ा अफसर बन गया, तो उसका शादी में कहाँ लेट होता। बहुत बड़े खानदान के बेटी से, बहुत बड़े घर की अमीर बेटी से शादी हुआ उस लड़का का। जब लड़का का शादी हुआ, जब लड़की आई तो लड़की आई, उसका जैसे सब लोग विध उध करके या घर में लाया लोग घर में। सास जब मुँह देखने गई, मुँह दिखाई दिया और मुँह देखने गई तो वो कह रही है कि खिड़की उधियनी गणेश फुसलैलू तू ही हऊ। इस तरह से कहती थी, खिड़की उधियनी गणेश फुसलौनी तू ही हऊ, इस तरह से कहती थी। अब जो भी आता था देता था, वो जो होता है मुँह दिखाई दे करके देखता था तो यही बात बोलती थी कि खिड़की उधियनी गणेश फुसलौनी तू ही हऊ। सबको बोलता था। सब लोग अचंभो हो गया कि भाई किसी का बहू इस तरह से नहीं बोलती है, अरे मेरी बहू ऐसे इस तरह किस लिए बोल रही है। जो बूढ़ी थी सो बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत दिन के बाद, बहुत उम्र ढलने के बाद उनको जो बच्चा हुआ था, अब इसलिए बहुत दुखी हो गई कि बहुत दिन के बाद गणेश भगवान से कृपा से हमको वंश मिला और ये फिर इस तरह से कर रहा है। तो सब लोग देखा लेकिन किसी का कुछ न चला। तो एक बहुत बुजुर्ग थे तो आए देखने, फिर उनको भी उसी तरह से करने लगी। तो वो बोले कि आप अपना पुरोहित को बुलाइए, गुरु जी हैं उनको बुलाइए और वहीं ये बता सकेंगे कि ये बहू किस लिए इस तरह से बोल रही है कि खिड़की उधियनी गणेश फुसलौनी तू ही हो। जब अपने गुरु जी की बूढ़ी माँ बुलाई,
पूछी। गुरुजी को भी दिखाया गया, पैर लगाया गया और गुरुजी देखे तो फिर बहू उसी तरह से कहने लगी, खिड़की उधियनी गणेश फुसलौनी तू ही हो, इस तरह से करता। गुरुजी समझ गए। गुरुजी बोले कि आप कोई मान्यता रखे हैं, आपको बच्चा जब हुआ गणेश भगवान दिए तो हर जगह आप पार्टी किए, भोज किए, सब कुछ किए, लेकिन आप गणेश का भगवान का कुछ भाड़ा मान्यता भी रखे हैं, कुछ गच्छे भी हैं। तब जो माँ थी, माँ को याद आया कि हाँ हमको तो वंश नहीं हो रहा था, तो गणेश भगवान से हर चतुर्थी को हर साल व्रत करती थी और गणेश भगवान से कहती थी कि हे गणेश भगवान, हमको भी आप पुत्र देंगे तो मैं आपका चौकी सजाऊंगी और चांदी का विराजमान करूंगी, आपको प्राण प्रतिष्ठा करा के। यही तो मेरा, बोली कि हाँ बाबा यही तो मेरा भारा है, इसी तरह का मैं भारा मान्यता की हूँ। तो गुरुजी बोले कि आप ज़्यादा ना देर करिए और ज़्यादा ना देर करते हुए इस भारा को उतार दीजिए। तो फिर से बूढ़ी माँ क्या कि बूढ़ी माँ को क्या कमी गणेश भगवान छोड़े थे, उसी तरह से चौकी, चांदी का चौकी विराजमान की, वहाँ चांदी का जो गणेश भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करा के अपने घर में बैठाई। और उस दिन से बहू से अपना रोज़ पूजा करवाने लगी गणेश भगवान के। उस दिन से बहू कहना छोड़ दी कि खिड़की उधियौनी गणेश फुसलौनी तू ही हो। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी आप मान्यता रखते हैं तो उस मान्यता को ज़्यादा दिन तक न रखें, क्योंकि आपको जब भगवान से मांगे, किसी भी भगवान से आप जिसको मानते हैं उससे आप मांग लिए कि हमको बेटा दीजिए, धन दीजिए, नौकरी दीजिए, जो भी दीजिए, तो उसका जो आप मान्यता मांगते हैं, जो गछते हैं, उसको जल्दी से पूरा कर देना चाहिए। किसी का भी जो मान्यता होता है, जब मनोकामना पूरा हो जाए तो उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, उसको जल्द ही मान्यता को पूरा कर देना चाहिए। जो भी गच्छे हैं उसको जल्दी ही पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का इतना ही तक का था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और जहाँ कहीं भी रहें खूब मस्त रहें। प्रेम से बोलिए गणेश।